Hello बच्चों, let's read the question. The question says a projectile is projected with velocity 25 meter per second at an angle theta with the horizontal. After t second, its inclination with the horizontal becomes 0. If r represent horizontal range of the projectile, the value of theta will be use g is equals to 10 meter per second square. Option A 1 by 2 sin inverse 5t square divided by 4r. Option B 1 by 2 sin inverse 4r square divided by 5t square. Option C 4t square divided by 5r. And option D cot inverse r divided by 20t स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा कि एक प्रोजेक्टाइल है. सो इसकी वैल्यू हमें u गिवन है और वो कितनी है 25. और यहाँ पे ये थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं. और एक सर्टेन टाइम के बाद में जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या हो रहा है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो कंपोनेंट है वो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है. यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे थीटा एंगल पे. तो एक हमारा कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर और ये हमारा क्या हो जाएगा u कोस थीटा. और ये वाला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा u साइन थीटा. तो ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए u कोस थीटा एंड u साइन थीटा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब ये थीटा जब जीरो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में तो उस कंडीशन के अंदर वी वाई डायरेक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी टी. वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से हम निकालेंगे. और सेकेंड नंबर जो डिस्टेंस एस होगी उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे. सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. यह हमारा क्या हो जाएगा, दो फॉर्मूले हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के. तो सबसे पहले वी वाई की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू जीरो कर देंगे. सो वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई. वाई डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कितना है हमारा यू साइन थीटा और जी हमारा क्या लग रहा है नीचे की तरफ. सो माइनस जी टी. तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा जी टी डिवाइडेड बाई यू. तो जी टी की वैल्यू जी मल्टीप्लाइड बाई टी और यू की वैल्यू हम कितनी है 25 गिवन है. सो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी जी टी डिवाइडेड बाई 25. ये हमारे पास में आ गई. अब देखो रेंज निकालनी है हमें इस कंडीशन के अंदर. तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड मान लेंगे कि ट्वाइस होगा हमारा. तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी रेंज हो जाएगी सो एस एक्स ये हमारी किसके इक्वल है, रेंज आर के इक्वल है. तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इस कंडीशन के अंदर हमारा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स लगेगा. तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो हमारा कितना होगा यू कोस थीटा होगा. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड कितना होगा तो 2t माइनस और यहाँ पे प्लस जी की वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी लग ही नहीं रहा है, जी की वैल्यू कितनी है जीरो. सो हाफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर. सो 2t का होल स्क्वायर. तो उस कंडीशन के अंदर ये जीरो से जीरो हो जाएगा यू कोस थीटा. सो यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 और टाइम पीरियड की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो यहाँ से आ जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये एक u और ये u. तो ये हो जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर कोस थीटा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे जी मल्टीप्लाइड बाई टी और डिवाइड के अंदर 25. सो 25 मल्टीप्लाइड बाई जी
और यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा हमारे पास में, कोस थीटा। ये हमारी किसकी वैल्यू है, रेंज आर की वैल्यू है। सो यहाँ पे हम यू जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा हमारा सबसे पहले, तो जी से जी कैंसिल हो गया। अब यू की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 और मल्टीप्लाइड बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना है 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 50 टी कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में जो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, तो r डिवाइडेड बाई 50 टी। अब देखो सभी ऑप्शन के अंदर टी स्क्वायर गिवन है, तो हमें इसको टी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जी टी डिवाइडेड बाई 25 और आर डिवाइडेड बाई 50 टी। सो यहाँ पे हम निकालेंगे टेन थीटा। सो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, जी टी डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में जी टी डिवाइडेड बाई 25, और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, आर डिवाइडेड बाई 50 टी। तो यहाँ से 50 टी ऊपर चला जाएगा, सो जी टी मल्टीप्लाइड बाई 50 टी, डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यहाँ से देखो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, और जी की वैल्यू 10 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा क्या है, टेन थीटा। अब देखो हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो कोट इनवर्स के ऑप्शन में करेक्ट है, तो यहाँ पे जो कोट थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो कोट थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई 20 टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स आर डिवाइडेड बाई 20 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोट इनवर्स आर डिवाइडेड बाई 20 टी स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ये ऑप्शन डी में गिवन है, कोट इनवर्स आर डिवाइडेड बाई 20 टी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।